कामचोर, लेखिका पी साईनाथ। इस पाठ में लेखिका इस्मत चुगताई ने अपने बचपन का एक किस्सा बताया है और साथ ही यह समझाया है कि बच्चों को समय रहते ही हर काम को करने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए, वरना बच्चे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। लेखिका के घर में सब संयुक्त परिवार में रहते थे और घर में बच्चों की अच्छी खासी फौज है। इनकी देखभाल के लिए घर वालों ने बहुत से नौकर रखे हुए हैं। बच्चों को हर वस्तु उनके हाथ में मिल जाती है, इसलिए सभी बच्चे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। इसलिए घर वालों ने फैसला लिया कि नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर हैं तो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और सारा दिन धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं। लेखिका और उनके भाई बहन तुरंत अपना काम अब स्वयं करने लग गए, लेकिन पानी लेते समय बच्चों में धक्का मुक्की हो गई तो पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सबके कपड़े भीगकर सुराहियां और मटके इधर उधर लुढ़क गए। बच्चों का लड़ाई झगड़ा देखकर बड़ों ने कहा कि ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते। तो लेखिका की माताजी ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे मैली दरी साफ करना, आंगन में पड़ा कचरा हटाना, पेड़ों में पानी देना, और इन कामों की तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। सभी बच्चों का मन काम करने में नहीं लगता था, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए सभी बच्चे काम करने में जुट गए। एक दिन फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी को साफ करने के लिए बहुत से बच्चे जुट गए। सभी बच्चे दरी से धूल निकालने के लिए उस पर जोरदार डंडे बरसाने लगे, जिससे सारा घर धूल से भर गया था। सारी धूल फर्श पर आ गई और सभी घर वालों के सिरों, नाक और आंखों में भी घुस गई थी। फिर धूल को देखकर बच्चों ने वहां तुरंत झाड़ू लगाने का निश्चय किया, लेकिन झाड़ू के लिए छीना झपटी हुई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बच्चों ने झाड़ू लगाने से पहले दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। बच्चों के पानी डालने से सारी धूल कीचड़ के रूप में बदल गई। सभी बच्चों को आंगन से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने काम करने की जगह बहुत काम बढ़ा दिया था। फिर बच्चों ने तय किया कि अब पेड़ों को पानी देंगे। सभी बच्चों ने सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां, डोंगे, कटोरे और गिलास आदि ले लिए और पेड़ों को पानी देने चल पड़े। सभी एक साथ नल से पानी लेने भागे थे तो वहां पर भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। बच्चे एक दूसरे को मारने लगे। ये सब देखकर जल्दी से घर के बड़े लोगों को भेजा गया ताकि वे अपने अपने बच्चों को संभाल सके, लेकिन बच्चे डर के वहां से भाग गए। पानी भरने और फिर बड़ों की मार से बचने में हुई धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ से पूरी तरह भर गए। सब इतने गंदे हो चुके थे कि उन्हें नहाने और साफ करने के लिए आसपास के बंगलों से नौकर बुलवाए गए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से बच्चे नहलवाए गए। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है तो कम से कम मुर्गियां बंद कर ही सकते हैं। फिर क्या, जिसके हाथ जो लगा, बांस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। मुर्गियां इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के बर्तन पर गिरी, कोई मुर्गा पानदान पर कूदा, एक मुर्गी दाल में कूदी तो कोई बाथरूम में घुस गई और मानो घर में तूफान आ गया। दूसरी ओर अब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ गया। किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ों ने जब अपना खाना देखा तो एकदम सबकी सब उस पर एक साथ ही झपटी, जिसके कारण बच्चों का वहां से भागकर जाना कठिन हो गया। एक दूसरे को धक्का देती हुई भेड़ें तख्तों पर चढ़ गईं, पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई, कुछ भी सामने आया उस सब से टकराती हुई अपने भोजन के पास पहुंच गई।
लेखिका कहती हैं कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बमबारों के साथ छापा मार कर वहां से गुजर गई हो। फिर भेड़ों ने सब्जी वाली की सब्जियों पर हमला किया और सारी की सारी सब्जियां चट कर दी। अभी भेड़ों द्वारा मचाया गया यह तूफान थमा भी नहीं था कि उधर 4 बच्चों ने भैंस का दूध निकालने की ठानी और बिना धुली बाल्टी लेकर भैंस के पास पहुंच गए और 8 हाथ से 4 थनों का दूध निकालने लगे। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए जिस पर वे सो रहे थे, और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी भैंस के साथ ही पीछे पीछे घसीटने लगी। चाचा जी को लगा जैसे कोई तूफान या भूकंप आ गया हो। फिर बच्चों ने भैंस का बछड़ा खोल दिया और बछड़े को देखकर उसने तुरंत अपने पांव रोक लिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ को देखकर तुरंत दूध पीने में जुट गया। भैंस को शांत देखकर बच्चे दूध दुहने लपके, लेकिन बछड़ा भी अब विद्रोही हो गया था। वह इधर उधर भागने लगा था। दूध की कुछ बूंदें जमीन पर और कुछ बच्चों के कपड़ों पर गिरी। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। सब और सब बिखरा हुआ था। बच्चों ने इतना सब काम बिगाड़ दिया था कि घर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और बड़ों ने गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा मायके जाने की धमकी देकर अपना सामान बांधने लगी। वे कहने लगी कि या तो बच्चे ही मनमानी कर ले या फिर वे घर में रहेंगी। फिर लेखिका के अब्बा ने बच्चों की पूरी फौज को सजा सुनाते हुए कहा कि अगर अब किसी बच्चे ने घर के किसी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर बच्चों ने सोचा कि काम करो तो भी मुश्किल है, ना करो तो भी मुश्किल है। बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। इस पर बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, कोई उन्हें कोई भी काम बताए, वे कुछ नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बे एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना। धुली शब्द के पहले अगर इसे लगा दिया जाए तो नया शब्द बनेगा बेधुली। धुली का अर्थ होता है साफ सुथरी और बेधुली का अर्थ होता है गंदी या बिना धुली। आइए अब बे, प्र, आ, बद और भर उपसर्ग के अर्थ और उनसे बने शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं।